जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है। किसी व्यक्ति की अगर बैंक के अंदर FD है तो FD के अंदर 3 टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है दोस्तों: इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एक्यूरल और टैक्स डिडक्टेड। इसके बाद में एक और नई टर्मिनोलॉजी आई है दोस्तों, ओवरहेड टैक्स डिडक्टेड। तो क्या इन सभी चीज़ों का मतलब होता है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न में क्या दिखाना है, अगर फॉर्म 26 AS में, ASTS में और एक्चुअल डेटा के अंदर कुछ डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, तो कौन सा डेटा आपको लेना है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए SBI का लोगो है। SBI ने ये इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दिया है। ये बोलते हैं दिस इज टू सर्टिफाई दैट अंडर नोटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड बाय अस। ये जो नीचे अमाउंट लिखी गई है, ये हमने इंटरेस्ट की अमाउंट आपको हमने दी है। ये आपका अकाउंट हो सकता है TDR, SB, RD, सेविंग्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, कोई भी अकाउंट है इस व्यक्ति के नाम से फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर आपके इतने अकाउंट थे हमारे पास में, उनमें हमने दोस्तों आपको ये इंटरेस्ट दिया है। पहला मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सबसे पहले अकाउंट नंबर का कॉलम है, फिर ब्रांच कोड जहाँ पे आपका ये अकाउंट था, इसके बाद में अकाउंट डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों स्पेशल टर्म डिपॉजिट अकाउंट M। तो स्पेशल टर्म डिपॉजिट अकाउंट मतलब आपकी ये FD है। टर्म डिपॉजिट मतलब दोस्तों FD है, आपको लगभग सभी में ही ये मिलेगा। इसके बाद में स्टेटस का मतलब दोस्तों ये आपकी जो FD है बंद हो गई है या अभी चल रही है, तो ये भी चल रही है। इंटरेस्ट पेड मतलब इस FD के ऊपर 1701 रुपये का ब्याज है, हमने आपकी उस FD के अंदर ऐड कर दिया है। आपको पता होगा FD के अंदर जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको देखने को पड़ता है। जैसे कि 1 लाख रुपए की अगर आपकी कोई FD है, तो दोस्तों क्या होता है, अगर आपको उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल हम बोलें तो 10,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिला, लेकिन ये सालाना होता है दोस्तों, 1 साल बाद। और बैंक क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्वार्टरली रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है वो आपको दे देता है। तो हम बात करें अगर ये अगर क्वार्टर के अंदर चार महीने होते हैं दोस्तों, मतलब 4 क्वार्टर होते हैं, तो 2500 रुपये आपके वहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो जो 1 लाख रुपये आपका जो FD का मूल अमाउंट था, उस पर 2500 रुपये दोस्तों अगर आप और ऐड हो जाते हैं, तो अगला जो ब्याज मिलेगा वो आपको 1,02,500 पर मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों। इंटरेस्ट पेड का मतलब है कि वो अमाउंट हमने आपके उस FD अकाउंट में जोड़ दिया है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट एक्यूरल। एक्यूरल का मतलब होता है दोस्तों आपने इंटरेस्ट कमा लिया है, लेकिन वो कमा हुआ इंटरेस्ट आपको अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब आपके अकाउंट में वो ऐड नहीं हुआ है। तो सिंपली दोस्तों आपने इंटरेस्ट कमाया है, लेकिन अभी जो नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलेगा वो इसके ऊपर नहीं मिलने वाला है। तो हम इसको अगर जोड़ लेते हैं दोस्तों, टोटल करते हैं, 1701 रुपये तो इन्होंने पेड कर दिया है और 15,307 इन्होंने एक्यूरल कर लिया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस FD अकाउंट के अंदर आपको 17,008 रुपये का इंटरेस्ट है इन्होंने दे दिया है, मतलब हमने कमा लिया है। तो दोस्तों आपको पता होगा अगर आपके पूरे साल के अंदर 40,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट चला जाता है तो 10% TDS काटा जाता है। तो 17,008 का अगर हम 10% करते हैं तो 1,700 रुपये और 80 पैसे होता है। तो ये राउंड फिगर में हमेशा ही हायर साइड में TDS काटते हैं। तो 1,701 रुपये हमारा जो 20 पैसे ज़्यादा का TDS काट लिया। ज़्यादा काट लिया तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, कम काट लेते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमने TDS आपका कम काटा है। तो इस तरह से आपको, मैं आशा करता हूँ एक चीज़ आपको समझ आ गई है। अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड, FD का डिस्क्रिप्शन, एक FD आपकी ओपन है, इतना जो इंटरेस्ट पेड है आपकी FD के अकाउंट में जुड़ चुका है और ये आपको अभी हमने देना बाकी है, लेकिन हम TDS सारे के सारे अमाउंट पर काट लेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा इनकम टैक्स के अंदर कैश बेसिस और एक एक्यूरल बेसिस, 2 अकाउंटिंग मेथड है वो वहाँ पे काम करते हैं। आपको पता होगा कैश बेसिस का मतलब होता है जब आपको इनकम या अमाउंट आपके अकाउंट में, आपके हाथ में आ जाएगी तब भी आपको उसको इनकम माननी है। और दूसरा होता है दोस्तों एक्यूरल बेसिस का, आपको पैसा मिला या नहीं मिला। मैं सैलरी का एग्जांपल भी देना चाहूँगा। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, आपको सैलरी टाइम से नहीं मिल पाती है, लेकिन आपने सैलरी वो कमा ली है तो वो सैलरी की इनकम आपको अपनी ITR में दिखानी होती है। ओवरहेड टैक्स कुछ भी नहीं है, करेंसी INR है, मतलब इंडियन में है। इस तरह से ओपन। अब एक क्लोज का एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। ये क्लोज आ रहा है तो ये इसका अकाउंट नंबर था, ये ब्रांच कोड था, ये स्पेशल टर्म डिपॉजिट थी, ये क्लोज हो चुकी है, मतलब ये FD हमने हमारी बंद करवा ली है। हो सकता है दोस्तों कि उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया हो, 6 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल के लिए हो, या हमने प्री मैच्योर उसको विड्रॉल कर लिया हो, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर आपका इंटरेस्ट पेड के अंदर 19 रुपये आ रहा है, मतलब FD आपकी बंद हो गई तो जितना ब्याज बनता था हमने उस FD में जोड़ करके आपको वो पैसा वापस दे दिया। इसके अंदर इंटरेस्ट एक्यूरल नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब आपका अब FD बंद हो गई है तो आपने उसके ऊपर जो भी कमाई करी थी वो हमने पहले से आपको दे दी है।
और इन्होंने इसके ऊपर टीडीएस भी नहीं काटा है, कोई इशू नहीं है दोस्तों। कई बार क्या होता है, ये लास्ट के अंदर जाकर के ओवरऑल टीडीएस काट के पूरी की पूरी अमाउंट को बराबर कर देते हैं। शुरू में हमने ये बनाई होगी तो छोटी सी एफडी थी, उन्हें लगा कि इस व्यक्ति का टीडीएस जो इंटरेस्ट है 40,000 से ऊपर नहीं जाएगा, तो इन्होंने नहीं काटी, कोई इशू नहीं है दोस्तों। इसके बाद में फिर से ओपन 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 आ रही है आपकी, ये क्लोज आ रही है। क्लोज के अंदर आपको एक्यूरल यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, इंटरेस्ट सारा का सारा पेड हो जाएगा। और दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा था, ये देखिए 7 रुपये, ये 7 रुपये आ रहा है ओवरहेड टैक्स डिडक्टेड, मतलब ओवरहेड आपका कोई टैक्स जो टीडीएस था ज़्यादा काट लिया। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका टीडीएस नहीं कटा था, क्योंकि आपका जो ये एग्जांपल देखिए 19 रुपये के ऊपर 20 रुपये के ऊपर दोस्तों 10% आपका 2 रुपये टीडीएस यहाँ पे कटना था, लेकिन आपका टीडीएस नहीं काटा उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगा था कि आपका जो ब्याज 40,000 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन बाद में जब उन्हें रियलाइज़ हुआ तो इस हिसाब से इन्होंने 7 रुपये एक्स्ट्रा काट लिए इस एफडी के ऊपर। जब एफडी क्लोज हुई थी 255 का ब्याज आपको दे दिया, इस पे 25.5 रुपये बनते थे, 26 रुपये टीडीएस काट लिया, और 7 रुपये कोई पहले का कोई टीडीएस दोस्तों काटने वाला आपका रह गया था या कम काट लिया था, तो वो इन्होंने काट लिया है। क्लोज 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 ओपन, इस तरह से दोस्तों 14,067 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट पेड किया है, मतलब आपकी एफडी में जुड़ गया है। 38,462 रुपये आपको अभी देना है हमने, लेकिन आपने ये कमाई तो कर ली है टोटल, और आपका टोटल टीडीएस इतना कट गया है। अब दोस्तों आपको फॉर्म 26AS AIS और TAS में आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आपका 14,067 ये आपको इंटरेस्ट पेड किया है, 38,462 आपको अभी पेड करना है, तो कुल मिला के आपकी कमाई 52,529 रुपये की हो गई है दोस्तों। 52,529 आपने इतने की कमाई, इतना तो इंटरेस्ट आपको मिल गया है, इतना आपको मिलने वाला है, लेकिन पूरे साल के अंदर आपकी कमाई 52,529 हो गई है। अब दोस्तों जब हमने फॉर्म 26AS चेक किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये देखिए दोस्तों, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों ने 49,879 न जाने कहाँ से ये अमाउंट हमारी क्रेडिट कर दी। जो टीडीएस था 4996, और हम उस सर्टिफिकेट पे देखते हैं दोस्तों तो ये 4997 आ रहा है, मतलब 1 रुपये का ज़्यादा टीडीएस कटा हुआ है। और वैसे तो ये 7 रुपये को अगर हम जोड़ दें तो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, 4997 + 7, 5,004 रुपये का टीडीएस हमारा उन्होंने काट लिया है। लेकिन फॉर्म 26AS में हमारा जो टीडीएस है 4996 ही आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कम यहाँ पे शो कर रहा है। और इसी के साथ में दोस्तों जो 49,879 रुपीज़ शो कर रहा है, लेकिन हमने जोड़ा था 52,529 हमारा जो इंटरेस्ट है पेड और एक्यूरल आता है, लेकिन इन्होंने 26AS में 49,879 दिखाया है, तो 2650 रुपये की इनकम इन्होंने कम दिखाई है, लेकिन हमने कमाई ज़्यादा है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस मेथड पर चलना चाहते हैं दोस्तों। ये तो आप श्योर मान के चलिए कि TIS 26AS से तो आपको कम नहीं दिखाना है आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि मिस मैच आ जाएगा। कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे बिना बात का परेशानी हो जाएगी, नोटिस से पूछेंगे कि आपका ये इंटरेस्ट आपने पूरा क्यों नहीं दिखाया है। अब बात करें दोस्तों इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, तो यहाँ पे 49,947 49,947 रुपये यहाँ पे आ रहा है, 49,879 रुपीज़, और हमने जो जोड़ा है दोस्तों वो है 52,529 आ रहा है। तो देखा जाएगा तो दोस्तों तीनों ही अमाउंट है अलग अलग हमारी आ रही है, कन्फ्यूजन कर देते हैं कई मामलों में। तो हमें सेफ साइड लेने के लिए दोस्तों, बच के चलने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम टैक्सेबल दायरे में नहीं आ रही है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है 4-5 हज़ार रुपये से, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके वो आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा वाली इनकम है वो आपको दिखानी है। 14,067 प्लस आपकी 38,462, 52,529 की आप एफडी के अंदर अपनी इंटरेस्ट की इनकम दिखाते हैं तो वेल एंड गुड रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, आपकी जो यहाँ पे फॉर्म 26AS में आ रही है आपकी जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है, वो आपका इंटरेस्ट आ रहा है दोस्तों 49,879, तो 49,879 दिखाते हैं, तो 2600 रुपये से कई बार क्या होता है आपका स्लैब चेंज हो जाता है, आप 5 लाख से ऊपर चले जाते हैं। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो फिर आप 49,879 ही दिखाएं, ताकि आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी हो जाए और आपको जो इनकम टैक्स से भी कोई इशू ना आए। अगर आपका कोई मार्जिन पड़ा है दोस्तों, अगर आपके पास 4-4.25 लाख रुपए इनकम है, तो 2600 रुपये ज़्यादा दिखाने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर में आप बता सकते हैं कि मैंने तो एक्चुअल के अंदर हमारी ITR का जो इंटरेस्ट है दिखाया था। तो इस तरह से दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एक्यूरल, टैक्स डिडक्टेड और ओवरहेड टैक्स डिडक्टेड इनके बारे में पता लग गया होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपकी FD के ऊपर यहाँ पे TDS नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कई बार क्या होता है, इन्हें नहीं लगता है कि आपका इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा चला जाएगा, फिर लास्ट के अंदर जब मार्च आ जाता है तो आपका ओवरऑल इंटरेस्ट कैलकुलेट, वैसे तो इनके पास सॉफ्टवेयर लगे हैं दोस्तों कैलकुलेटेड, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर्स हैं,
हैं, ऑटोमेटेड है सारा सिस्टम, तो वो अपना TDS बराबर का काट लेते हैं। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एक्यूरल के बारे में ध्यान रखना है। कोशिश करें दोनों को ITR में ले लें जब तक कि आपका कोई बैलेंस नहीं बिगड़ता है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, हमारा हौसला बढ़ा दें। और दोस्तों हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी व्यक्तियों में शेयर करें जो FD करवा रखी है, FD का इंटरेस्ट के बारे में कन्फ्यूज हैं, या ओवरऑल कोई सीखना चाहता है, तो हमें बहुत ही हेल्प हो जाएगी दोस्तों अगर आप इसे शेयर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।